नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, दुखद खबर है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर, और रणथंभौर में लगातार 55 दिन के अंदर ही तीसरी मौत टाइगर के हमले में। टाइगर जो रणथंभौर जो हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा पर्यटन हब बन चुका है। कई लोग टाइगर साइटिंग के लिए वहां पर आते हैं, विदेशों से देश के लोग भी वहां जाते हैं और अच्छी पर्यटन से वहां पर आय होती है। यही आज कल रात को बाघ के हमले में रणथंभौर किले में ही स्थित गणेश मंदिर के पास स्थित जैन मंदिर के चौकीदार को टाइगर ने हमला करके मार दिया, और ये पौने 2 महीने में तीसरी वारदात है। इससे पहले 16 अप्रैल को एक छोटा सा बच्चा कार्तिक सुमन 7 वर्षीय बालक अपनी दादी के साथ रणथंभौर घूमने गया था। वहीं पर एक कनकटी नाम की बाघिन ने उसको मार दिया था, उस पर हमला करके उसको खा गई थी। इसके बाद 11 मई को रेंजर वन विभाग के रेंजर देवेंद्र चौधरी को उसी कनकटी ने हमला करके मार दिया था, बाघिन ने। और आज फिर एक बार फिर ऐसा ही एक समाचार मिला है। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ ने सोमवार को फिर एक जिंदगी छीन ली। रणथंभौर में टाइगर ने जैन मंदिर के चौकीदार को मार डाला। करीब पौने 2 माह में टाइगर अटैक की एक तीसरी मौत है। मंदिर चौकीदार की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग जाम कर दिया है। उधर अगले आदेश तक रणथंभौर का गणेश मार्ग बंद कर दिया गया है। दोस्तों, हाड़ौती प्रतिनिधि हमारे केपी सिंह, कृष्णपाल सिंह और सवाई माधोपुर प्रतिनिधि रामलाल बैरागी की मिलीजुली यह रिपोर्ट है। उन्होंने दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार करके भेजा है। मुख्य वन संरक्षक अनूप के आर ने बताया कि रणथंभौर दुर्ग स्थित गणेश मंदिर के पास ही जैन मंदिर है। जैन मंदिर के पास ही लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उधर काली माता का मंदिर है। जैन मंदिर में 3 चौकीदार है। इनमें से राधेश्याम माली 70 साल का है। सोमवार को सुबह करीब 4:30 बजे शौच करने के लिए निकला। यहां यह भी बता दें दोस्तों कि रणथंभौर जो मुख्य द्वार है उसके सामने ही शेरपुर गांव, खिलचीपुर गांव स्थित है, और राधेश्याम माली वहीं का रहने वाला था। वो मंदिर में रात्रि में था और सुबह 4:30 बजे शौच करने निकला, तभी टाइगर ने हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर दोनों चौकीदारों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने मंदिर के निकट खून के छींटे देखकर राधेश्याम की तलाश की। खून के निशान देखकर करीब 30 मीटर दूर गए तो उसका शव मिल गया। शव के पास राधेश्याम की लाठी और टॉर्च भी मिले। वन कर्मचारियों ने शव सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। हालांकि किस टाइगर ने हमला किया यह अभी तक साफ नहीं हो सका है। मुख्य वन संरक्षक का कहना है कि जल्द ही दुर्ग में विचरण करने वाले टाइगर अन्यत्र एनक्लोजर में शिफ्ट किए जाएंगे। विभाग ने तैयारी भी कर ली है। दोस्तों, यहां पर एक विशेष बात बताना चाहूंगा। पिछले दिनों जो रणथंभौर का जो दुर्ग है, रणथंभौर जहां पर गणेश मंदिर स्थित है, और काफी मात्रा में श्रद्धालु गणेश जी के दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं। कारण यह है कि जो रणथंभौर के गणपति हैं वो प्रथम पूज्य माने जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शादी की जो पहला कार्ड होता है वो रणथंभौर गणेश जी को ही दिया जाता है। रणक भंवर जिन्हें कहा जाता है, रणक भंवर, और रणक भंवर के राजा को ही पहला कार्ड दिया जाता है। तो काफी वहां पर मात्रा में श्रद्धालु जाते हैं। तो जो 20 साल से जो ये राधेश्याम माली है वो 20 साल से वहां पर चौकीदार है। राधेश्याम करीब 20 साल से रणथंभौर दुर्ग में जैन मंदिर में चौकीदार था। वह खिलचीपुर का निवासी था। बताया खिलचीपुर आपको, गेट के बिल्कुल सामने, शेरपुर गेट के बिल्कुल सामने जो गांव है उसे खिलचीपुर, का नाम खिलचीपुर है। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन बड़ी संख्या में ग्रामीण गणेश धाम स्थित रणथंभौर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नारे लगाए, धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने गणेश धाम पर सवाई माधोपुर कुंडेरा मार्ग जाम कर दिया।
वन अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीण बोले वन अधिकारियों का पूरा ध्यान पर्यटन पर है, ना कि टाइगर की मॉनिटरिंग पर। इस वजह से हाल ही में हमले में, टाइगर के हमले में ये तीसरी जान गई है। दोस्तों यहाँ यह भी एक बात स्पष्ट कर दूं कि आने वाले समय में अगस्त में जब गणेश चतुर्थी आएगी तब बहुत बड़ा मेला गणेश जी का वहां भरा जाएगा। लगभग 4-5 दिन तक चलने वाला वो मेला, काफी मात्रा में वहां पर श्रद्धालु पैदल यात्रा में पहुंचते हैं और पैदल यात्रा यहां से गणेश जी और गणेश जी से आगे जो सोलेश्वर महादेव है वहां पर भी जाते हैं। और सोलेश्वर महादेव जाने का जो रास्ता है वो घना जंगल है। मैं खुद वहां पर काफी बार जाके आ चुका हूँ। उस घने जंगल में यदि टाइगर का इस तरह से मूवमेंट रहा, अभी भी काफी मात्रा में किले के अंदर, गढ़ के अंदर टाइगर घूम रहे हैं और इसी तरह से मूवमेंट रहा तो आने वाले जो मेला है उसमें किसी तरह की अनहोनी घटित ना हो जाए, इसके लिए वन विभाग को पूरी सावधानी रखनी होगी। और टाइगर जो है उनको कहीं बाहर अन्यत्र जो घना जंगल है वहां पर एनक्लोजर करना ही होगा, वरना इतनी भीड़ में कोई भी अनहोनी हो सकती है। दोस्तों केपी सिंह और रामलाल बैरागी के अनुसार गर्दन दबोची टाइगर ने। मृतक चौकीदार राधेश्याम की गर्दन पर टाइगर के दांतों के निशान मिले हैं। बताया जा रहा है कि टाइगर ने शरीर का हिस्सा खाया है। साथ ही चौकीदार के अनुसार घटना सुबह 4:30 बजे की है, जब राधेश्याम मंदिर से शौच करने के लिए निकला तब उसके हाथ में टॉर्च थी और लाठी थी। अचानक से टाइगर को सामने देखा तो लाठी से बचाव की कोशिश की जो नाकाम रही। टाइगर ने छीनी 3 जिंदगियां। दोस्तों टाइगर ने 3 जिंदगियां वहां पर छीन ली है। गौरतलब है गत 3 माह में रणथंभौर दुर्ग के आसपास 15 से अधिक टाइगर और शावकों का मूवमेंट है दुर्ग के अंदर। रणथंभौर दुर्ग में लगातार बाजिन जिद्दी व 3 शावक, बाजिन एरोहेड व 2 शावक का मूवमेंट है। माना जा रहा है कि इनमें से ही किसी टाइगर ने राधेश्याम पर हमला किया है। गौरतलब है कि इसी वर्ष 16 अप्रैल को टाइगर के हमले में 7 वर्षीय कार्तिक सुमन और 11 मई को रेंजर देवेंद्र चौधरी की मौत हो गई थी। अब दोस्तों एक्सपर्ट्स की राय भी जाननी चाहिए क्विक न्यूज में। तो उनका मानना यह था कि जो वयस्क टाइगर होता है साधारणतया वह इंसान पर हमला नहीं करता है, लेकिन जो अर्धवयस्क होते हैं, जो बच्चे बड़े होने वाले होते हैं, वो टाइगर वो इंसानों पर हमला करने में हिचकते नहीं है। एरोहेड और उसके 2 बच्चे, 2 शावक कल वहां पर मूवमेंट कर रहे थे। प्राप्त समाचार के अनुसार जब वो मूवमेंट था और जंगल वन विभाग के अधिकारियों ने सबको वहां से जाने के लिए कह दिया था, फिर भी राधेश्याम और उसके साथी वहां से नहीं गए। सुबह जब शौच करने के लिए राधेश्याम वहां से गए तो उनका वहां पर टाइगर के द्वारा शिकार कर लिया गया। तो दोस्तों आशा है कि वन विभाग आने वाले समय में जल्द ही इस स्थिति पर काबू पा लेगा और टाइगर्स को अपने उनके ठिकाने पर छोड़ देगा। धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।